Everyone has a secret. Some are indifferent to it. Others are afraid of it. As a celebrity, denying their existence is always wrong. It's a matter of time before they make it to our files. मुनीफ साहब, ये मेरे लिए नहीं है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। तो जुनेद साहब आपके लिए फिर क्या भेजते हैं? आप अपने सवाल करिए। अच्छा, जुनेद साहब आपको यहाँ पे इसलिए बुलाया गया। जुनेद भाई, मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ। ओके जुनेद भाई, आपको यहाँ पे इसलिए बुलाया गया है कि यू बीइंग जुनेद जमशेद, बीइंग अ पार्ट ऑफ वाइटल साइंस, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बैंड्स ऑफ द पाकिस्तानी म्यूज़िक सीन, उसके बारे में थोड़ी सी बात करनी थी। बहुत सारे लोगों ने सवालात उठाए थे, तो दे वर लाइक टू आस्क यू दोज क्वेश्चंस एंड अबाउट योर फैशन लाइन एंड व्हाट एल्स इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके जुनेद भाई, when you started off with वाइटल साइंस, tell me कि वाइटल साइंस बना कैसे था? इतनी पुरानी बात तुम पूछ रहे हो। This is 1985, 22 years ago. Yeah. When I was in my teens, 18-19 साल का था मैं। उस वक़्त मैं, रुहेल, शहजाद, नुसरत, हम चार इकट्ठे हुए। मैं और नुसरत दोस्त थे, रुहेल और शहजाद दोस्त थे। और myself and नुसरत, we just knew रुहेल, शहजाद a little. Okay. तो बस वो हम एक साथ मुलाकात हुई और एक छोटा सा एक रेस्टोरेंट था इस्लामाबाद के अंदर, मिस्टर चिप्स के नाम से, आज भी मुझे याद है। तो वहाँ हम प्ले करने चले गए, क्योंकि हमें बहुत शौक था कहीं ना कहीं प्ले करने का। तुम्हें पता है आर्टिस्ट को तो शौक होता है अपने फ़न का मुजाहरा करने का। उस आदमी ने कहा कि तुम मेरे रेस्टोरेंट पे आ जाओ। तो 4-4.5 घंटे एक इवनिंग हमने बजाया साथ, जिसके हमें 1500 रुपये मिले। और बस इस चीज़ ने हमें एक बैंड बना दिया। ओके, एंड देन व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज एवरीबडी एल्स डूइंग? और सुनने में फिर वाइटल साइंस का जो जब वो बना था दिल दिल पाकिस्तान, एंड दैट बिकेम द वॉइस ऑफ द नेशन, एंड सबके मुंह पे एक ही नाम था, वाइटल साइंस। एंड इवन दो पहले नाजिया एंड ज़ोहेब हसन वर देयर, बट उनका कभी इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं था जितना एक वाइटल साइंस का था, मे बी बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट बैंड फ्रॉम पाकिस्तान। हाउ डिड दैट, आप लोगों ने उसको कैसे परसीव किया था? डिड द फेम गेट टू यू? क्या हुआ था, कैसे हुआ था? देखो, हर एक का एक दौर होता है। नाजिया का जो सॉन्ग था, जिसको दीवाने वाली, जो उसकी एल्बम थी, वो 1980-81 में आई थी, और उस पे उसको बहुत शोहरत मिली। एंड ऑल थ्रू आउट द 80s दे वर वेरी पॉपुलर टिल 87 व्हेन वाइटल साइंस केम आफ्टर 7 years। फिर वाइटल साइंस का दौर शुरू हो गया, ठीक है। और क्योंकि उनकी एक, हमारी म्यूज़िक में पेट्रियाटिज़म बहुत था, हुब्बुल वतनी बहुत थी, तो वो एक ऐसा जज्बा था। मुझे याद है वो टाइम्स ऐसे थे, उन टाइम्स में पाकिस्तान से बाहर लोग मुझे बताते हैं कि हम पाकिस्तान से बाहर लोगों को ये बताते ही नहीं थे हम पाकिस्तानी हैं, अपने आप को किसी और मुल्क का ज़ाहिर करते थे। तो उस वक़्त कौम के अंदर एक सिवियर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स थी। तो वो अब नहीं है क्या कॉम्प्लेक्स? एट दैट पर्टिकुलर टाइम तो थी, हो सकता है उस सॉन्ग की वजह से वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई हो। बट डू यू थिंक अब एक मुल्क की इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स एक गाने की वजह से चेंज हो सकता है? उस वक्त तो हुई, वो एक रेवोल्यूशनरी सॉन्ग था, जैसे तुम अभी खुद ही कह रहे हो मुझे, वो वाकई एक रेवोल्यूशनरी सॉन्ग था। थोड़े अरसे बाद तो ऐसा लगता था जैसे हमने उसको गाया ही नहीं, क्योंकि हर एक ही उसको गा रहा होता, तो हमें लगता था कि ये हर एक का ही ये शायद हो सकता है कौमी तराना हो। तो आई गेस एट दैट पर्टिकुलर टाइम it did serve that particular purpose. Okay, so did the fame get to you? एक दूसरे के बारे में बातें कैसे शुरू हुई? लोगों ने एक दूसरे के बारे में बातें करना शुरू की। रुहेल was saying something else and you were saying something else, and तो वो उसका how did that happen and why did that happen? नहीं, ऐसा नहीं हुआ।
एक बात तो बड़ी अजीब थी मेरी रुहेल शहजाद और नुसरत की. We always used to speak the same language. फिर नुसरत चला गया because he had to go into Pakistan. ठीक है. It was a career for him and you know mashallah he's now very happy in it. Then Salman came in. And mashallah Salman gelled in. Okay. Then How did Salman come in? And Salman का तो काफी छोटा सा expand था जो. हाँ. एक एल्बम का था, दिल दिल पाकिस्तान वाली एल्बम का था. Yeah. स्पैन तो छोटा था लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट स्पैन था. Yeah. So what was Salman Ahmed's role in your band? देखो रोल तो हर एक का कोई ना कोई होता ही है ना. वो क्या था? He was a guitar player and Yeah. he was mashallah. He was a very good friend of mine. Okay. And I actually persuaded him to get into vital signs. Okay. वो तो अपना कोई डॉक्टरी का करियर परसू कर रहा था. जिसमें कि उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे करूँगा, मैं डॉक्टर कैसे बनूंगा. वो कहता था कि मैं डॉक्टर तो हूँ ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि वो तो पहले से गिटार वगैरह बजाया करता था. फिर मैंने सलमान से ये कहा कि देखो मैं रुहेल शहजाद जो हैं हम बड़ी सीरियसली म्यूज़िक को परसू करना चाह रहे हैं, इसको एक करियर बनाना चाह रहे हैं. तो तुम अगर तो डॉक्टरी नहीं करना चाहते तो तुम हमें ज्वाइन कर लो. उसने कहा तुम लोग इसको करियर बनाओगे. मैंने कहा हम इसको करियर बनाएंगे. He came in. Okay, so then सलमान अहमद ने बैंड छोड़ दिया right after one album, जो कि काफ़ी important album थी, but he thought that you guys were playing it too safe and were not doing the kind of music that he wanted to do. तो प्लेइंग सेफ से क्या मतलब है तुम्हारा? he was saying that your music wasn't creative or wasn't edgy enough at that time when he left. जिस म्यूजिक को सारी दुनिया सुने और आज That's what he said. What's your take on what he said? भाई तुम यू आर अ बेटर जज. जिस म्यूजिक को सारी दुनिया सुने और आज तक सुने. नहीं वो तो हो गया था. One album was done. The next album he said कि जी he wanted to play heavier guitars. He wanted the guitars का level आप थोड़ा सा उठा देते, but everybody else decided नहीं keyboards ही ऊंचे रहेंगे, maybe because that was the trend at that time. तो नहीं it wasn't उसपे like कोई creative differences उसपे creative differences थे, लेकिन creative was he the more like वो थोड़ा सा arrogant sort because he was such a good player? सलमान ऐसा नहीं था. ये बात तो गलत है उसके बारे में. Okay. Salman was a very good team man. He always had the better of the band in his mind, always. But then he would think a certain way that doing like this was better for the band. I mean, if you and I are in a band, and if I say making this song is better, and you say making this song is better, then both of us are right actually, because we are both sincere about it. Yeah. तो वो इस तरह बहुत तो कोई ऐसा नहीं हुआ कि आप लोगों ने उससे बात करने की कोशिश की हो कि जी नहीं जो तुम कह रहे हो हम लोग वो बाद में कर लेंगे, या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं अराइज हुई थी? नहीं, he just decided to leave. He said एक्चुअली वो रिफ्ट बढ़ती गई, क्रिएटिव रिफ्ट बढ़ती गई. Okay. Who was doing most of the music and the creative writing of the band? देखो उसमें इस तरह होता था कि I used to make the melodies. Okay. I was the melody maker, right? Okay. And रोहेल भी करता था मेरे साथ मेलोडीज. ठीक है. और शहजाद was more into recording. Okay. Who was your influences at that time? Who were your influences? Oh, you don't want to know. Several. फिर भी. ईस्ट के भी सारे, मोहम्मद रफ़ी, आलमगीर, शेखी, मेहंदी हसन, और वेस्ट में फ्लॉयड से लेके तो डीप पर्पल से लेके तो जेनेसिस एंड टोटो एंड यू नो ये सारे